पता तो करवाओ, आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है जो रातों रात इतना एफिशिएंट हो गया। अगर हर घड़ी हर जगह इसी के साथ घूमना है तो निकाह करने में क्या तकलीफ है? मेरे नाम का कारोबार होगा, देख लो तो कहाँ पहुँचाऊंगा मैं। मुझे कभी तखा नहीं दोगी तब तुमने मेरे भरम को चकनाचूर कर दिया। तुम हमारे पीछे क्यों नहीं छोड़ दी थी? जाओ फजर। मैंने जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मैं अपने बाबा के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती। तुझ पे मेरा ही बस हक है, सुबह हो शाम तेरा जिक्र है, हर दुआ में तुझको। तुम्हारा क्या हाथ छोड़ी मुझसे दूर भाग। हमारा रिश्ता, हमारे रिश्ते की कोई हिम्मत नहीं शेर। शेर ने अपने चचा और उसके बेटों को जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का मशवरा दिया है, यहाँ शेर की चाल कामयाब हो गई है। वो लालची इंसान शेर के जाल में फंस गए हैं। शेर की कंपनी से सारा माल गबन किया हुआ है इन्होंने, जो वो सामने ला कर रख देंगे, अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जब शेर को इसकी खबर मिलेगी कि आहद ने अपने बिज़नेस के लिए एक बहुत बड़ी रकम बिज़नेस के लिए इन्वेस्ट कर दी है, और जब इस रकम की खबर शेर की माँ को पता चलेगी तो वो भी हैरान हो जाएगी और शेर से ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिरकार ये कौन सी खेती बाड़ी कर रहा है जो रातों रात इतने पैसे इसने इकट्ठे कर लिए हैं, तो मैं पता करना चाहिए। शेर भी तशवीश में होगा अपनी माँ की बात सुनने के बाद, लेकिन उसको इस बात की खबर है कि जो पैसा वो अपने कारोबार के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि शेर के बाबा की कंपनी से ही गबन किया हुआ पैसा है। और इस तरह ये अब शेर को पता चल गया है और शेर का शक यकीन में बदल चुका है। शेर का चचा और उसके बेटे ही आस्तीन का सांप हैं, जो ज़ाहिरी भी खा रहे हैं और छुप छुपा कर भी पीठ पीछे वार कर रहे हैं। लेकिन शेर इन सब की चालाकियाँ जान चुका है, इसीलिए तो शेर ने अब ये जाल बुना है कि वो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और अपनी हैसियत फाजिया करें, ताकि शेर को अंदाज़ा हो जाए कि इनके पास कितना माल है और इन्होंने कितना माल इकट्ठा कर रखा है। जब वो कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे तो शेर आगे जाकर फ्यूचर में किसी न किसी तरीके से इनका ये कारोबार भी इनसे ले लेगा और अपने बाप से जो शेर के बाप से जो इन्होंने पैसे लूट कर अपना असासा बनाया है वो भी इस तरह शेर के पास आ जाएगा। उधर दूसरी जानिब जब ताज बीबी काका साहब के पास जाएगी उनकी खैर खबर लेने, तो काका साहब को अपने ही कमरे में बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पाएगी। ताज बीबी जब काका साहब को इस हालत में देखेगी तो ताज बीबी को तो हाथ पाँव ही फूल जाएंगे और वो चिल्लाते हुए अपने भाइयों को आवाज़ देगी और कहेगी कि काका साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और चिल्लाते हुए ये कहेगी कि डॉक्टर को बुलाया जाए। लेकिन डॉक्टर को बुलाने के बजाय ताज बीबी के दोनों भाई काका साहब को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, और इत्तेफाक से वो हॉस्पिटल वही होगा जहां फजर एज अ डॉक्टर काम कर रही होगी। तो फजर को जब अपने घर वालों के हॉस्पिटल आने की खबर मिलेगी तो वो ये खबर लेने आएगी कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जब फजर को बताया जाएगा ये काका साहब की तबीयत नासाज है जिनको हॉस्पिटल लाया गया है, जब फजर काका साहब की खैरियत मालूम करने उनके रूम की तरफ जा रही होगी कि शेर ज़मान पीछे से आ जाएगा। वो शेर ज़मान इस बार फजर से मुलाकात करने आया है और कुछ बातें करने आया है, लेकिन फजर को परेशानी की हालत में जाता हुआ देखकर शेर ज़मान भी फजर के पीछे चला जाएगा। जैसे ही फजर अपने घर वालों के सामने जाएगी तो पीछे से शेर खड़ा हुआ उसके घर वालों को नज़र आ जाएगा। तो यहाँ भी ताज बीबी अपने मुँह को बंद नहीं रख पाएगी, अपनी आदत से मजबूर अपने भाई के दिल पर फिर से तीर चलाते हुए ये कहेगी कि जब हर जगह इस लड़की को इस लड़के के साथ ही घूमना है तो इससे निकाह क्यों नहीं कर लेती, निकाह करने में क्या हर्ज है। ताज बीबी की ये बात जलती पर तेल का काम करेगी और शुजात का गुस्सा फिर से आसमान की हदें छू जाएगा, और यहाँ तक कि शुजात अपनी बेटी को फिर से जली कटी बातें सुनाकर वहाँ से जाने का कहेगा। इस बार फजर की माँ भी बहुत गुस्से में फजर से ये कहेगी कि मैंने तुम्हें मना किया है कि इनके सामने मत आया करो, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो। फजर रोती हुई अपनी माँ से यही कहेगी कि मैं तो काका साहब की खबर लेने आई थी, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कहाँ से आ गया है, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था। तो शेर के सामने से फजर की माँ जब फजर को फिर से बेइज्जत करेगी और वहाँ से जाने को कहेगी तो फजर रोते हुए वहाँ से निकलेगी, तो शेर उसके पीछा करता हुआ बाहर तक आएगा। तो फजर यहाँ अब दो टोक अल्फाज में शेर से ये कह डालेगी कि तुम मेरा पीछा मत करो, मेरे लिए अपने घर वालों की खुशियाँ सबसे अहम है और मैं अपनी खुशियों को अपने घर वालों के लिए कुर्बान करना जानती हूँ और मैं कुर्बान कर सकती हूँ, लिहाजा तुम मेरा पीछा मत करो।
फजर की ये बात सुनकर शेर भी उदास हो जाएगा, लेकिन वो फजर का पीछा करना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि फजर ने जिस हद तक शेर के लिए कुर्बानी दी है और अपने घर वालों को छोड़कर वो बेयार और मददगार दर दर की ठोकरें खा रही है, तो शेर फजर को अकेला छोड़ने से रहा। शेर फजर को अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ेगा, लेकिन फजर इस वक्त बहुत गुस्से में है और रो रही है और शेर को वहाँ से जाने का कह रही है, यहाँ तक कि दोनों हाथ जोड़कर उसको ये कह रही कि मेरा पीछा मत करो। शेर यहाँ अफसरदा तो हो जाएगा, लेकिन वो फजर को अकेला छोड़ने वाला हरगिज़ नहीं है। जी तो नाजरीन, ये सब कुछ होने जा रहा है शेर के आने वाले एपिसोड में। शेर के आने वाले एपिसोड में काका साहब का भी इंतकाल हो जाएगा और फजर फिर से एक बार अपने घर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन शेर उसको जाने से रोकेगा। अब फजर जाने से नहीं रुकने वाली, क्योंकि उसको लगता है कि उसके दादा की मैयत में उसको होना चाहिए। अब आने वाला एपिसोड ही बताएगा कि आगे क्या कुछ होने। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इतनी बातें सुनने के बाद फजर को अपने घर दोबारा से अपने दादा की मैयत में शामिल होने के लिए जाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।